ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का मुद्दा में चर्चा जारी है। क्या दूसरी संपूर्ण क्रांति की ओर देश बढ़ रहा है? इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं विनीत चौहान जी, वीर रस के कवि हैं विनीत चौहान जी। विनीत जी, जिस हालात में आज देश है, बाबा रामदेव क्रांति करते हैं, क्या लगता है, आपका क्या नजरिया है इस बारे में? देखिएगा, अन्ना जी ने राजनीति में जाने की जो भूल की है जी, रामदेव जी उससे थोड़ा सा बच गए हैं। तो मैं समझता हूँ उन्होंने इसको थोड़ा सा शाश्वत तरीके से ले लिया है। और जो 4 जून को थोड़ी किरकिरी उनकी हो गई थी जी, वो उन्होंने अपनी लाज बचा ली है इस आंदोलन के द्वारा। लेकिन जहां तक राजनीति का सवाल है, राजनीति जिस बेशर्मी से आंदोलनों को नकार रही है जी, ये गोरा अंग्रेज सरकारों से भी ज्यादा कठोर मानी जा सकती है। फिर संवेदनहीनता की पहचान है। विनीत जी संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। विनीत जी, हम और हमारे दर्शक आपसे अपनी ओजस्वी वाणी में वो वीर रस की कविता सुनना चाहते हैं जो लोगों को जगा दे। मेरा मानना यह है सीधा सीधा इसमें जी, अनशन से फर्क नहीं पड़ता अंधी बहरी सरकारों को, कुछ तेज धमाके सुनते हैं इन दिल्ली के दरबारों को। इनसे तो बेहतर गोरे थे, कुछ तो आंखों में पानी था। इनसे तो बेहतर गोरे थे, कुछ तो आंखों में पानी था। वो भले गैर से लेकिन पर उनका तेवर लासानी था। जी, तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि आज हमें जो हमारी स्थितियां हैं वो आजादी के समय से भी ज्यादा बुरी हो गई हैं। नेचुरली मुझे मानना चाहिए कि बस गोरे अंग्रेज गए हैं और काले अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। पर विनीत जी, बड़ी बात यह आती है कि उस समय जिस तरह से युवाओं में ज्वार था, आज वो ज्वार ठंडा पड़ा हुआ दिखाई देता है। उन्हें खोलने के लिए उनमें उबाल आए, कुछ ऐसी चीज सुनाइए। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं हमारे बड़े कवि हैं बाल कवि बैरागी जी, उन्होंने कहा था, कहाँ गई वह आग की जिसमें शोणित सदा नहाता था, कहाँ गई वह आग की जिसमें महाप्रलय मुस्काता था। परिवर्तन के पलने में जब अग्निवंश सो जाता है तो कालांतर में अग्निवंशी मेघवंश हो जाता है। आज का युवा जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, मैं समझता हूँ वो उस समय अपनी आग को थोड़ा सा कहीं ठंडा कर रहा है। उसे एक सुगबगाहट की जरूरत है और एक बड़ी क्रांति शायद उनका इंतजार कर रही है। धन्यवाद विनीत जी आपकी इस जानकारी। तो विनीत जी ने भी वही बात कही कि अब आग उगलने की जरूरत है और थोड़े से तर्क करने होंगे। प्रताप जी, लाल सिंह, संवाददाता लाल सिंह भी पहुंचे जयपुर के लोगों के बीच और उनसे जाना क्या बाबा की क्रांति क्या रंग लाएगी, आइए सुन लेते हैं। रामलीला मैदान में योग गुरु बाबा रामदेव की लीला ने सरकार का संकट बढ़ा दिया है। मिलते जन समर्थन के चलते आम आदमी को भी ये उम्मीद जागी है कि देश में काला धन वापस आएगा। हमारे साथ कुछ पिंक सिटी के लोग हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या वास्तव में ये आंदोलन एक निर्णायक दौर में साबित हो पाएगा। बाबा रामदेव, पहला पक्ष ये है कि जो काला धन है विदेशों में वो वापस आना चाहिए। दूसरा पक्ष ये है कि जो काला धन है उसको विदेशों से आए अपने देश में और इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाना चाहिए। हमारे देश का जो धन बाहर के लोगों का भला कर रहा है वो हमारे जनहित में लगना चाहिए। हमारे देश में इतनी गरीबी हो रखी है और हमारा पैसे से दूसरे लोग राज कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। हम लोगों को सरकार पे अच्छे से प्रेशर रखना चाहिए कि हमारा पूरा धन भारत देश में ही वापस आए। क्योंकि जो लोग पहले नहीं जानते थे कि काला धन क्या होता है, किस तरह से विदेशों में जमा होता है, क्या होता है, ये आज इस आंदोलन के कारण ही है ना आम जन तक पहुंचा है। कमियां रह गई जिसके कारण कुछ विफलताएं प्राप्त हुई, कुछ किरकिरी भी हुई, लेकिन इस बार जो आंदोलन लिया जा रहा है, एक एक कदम जो है बाबा जी की तरफ से फूंक फूंक के लिया जा रहा है और सरकार के ऊपर एक दबाव समूह बनाने में ये एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। रामदेव जी को नीति को ये पूरा देश समझ चुका है आज कि बाबा रामदेव के पीछे जो सांप्रदायिक ताकतें थी उनका खुला चेहरा कल पूरे देश ने देखा है मंच के माध्यम से। और ये देश सांप्रदायिक शक्तियों के साथ कभी भी नहीं रहा है। इस देश में हमेशा एक अच्छे विकास के रास्ते पे देश अग्रसर रहा है। पहली बात तो ये कि राजनीति कोई साधु संतों की जमात तो है नहीं। साधु संतों का स्थान होता है जंगलों में या समाज की सेवा करना। राजनीति करना साधु संतों के बस में नहीं है। ये पूरा देश जानता है कि इन लोगों के पीछे कौन सी सांप्रदायिक ताकतें लग रही है। उनको मुखौटा बना करके सांप्रदायिक ताकतें इस देश की राजनीति में इनको एक मुखौटा बनाना चाहती है। रामदेव जी का कोई मौलिक विचार नहीं है। वो जिस काले धन की बात कर रहे हैं, पहले तो देश की जनता को अपने खुद के 11,000 करोड़ रुपए का ब्यौरा बताएं कि ये 11,000 करोड़ रुपए मेरे पास कहां से आए। ये थे जयपुर के कुछ लोग जिनकी राय थी। प्रताप जी, क्या कहेंगे? मिली जुली राय है, जनता की अपनी राय है। एक बात तो है कि
हर व्यक्ति काले धन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित है। अब वो कुछ लोगों का यह है कि काले धन की मांग उठाने वाले बाबा रामदेव भी सफ़ेद हों, तो ये बात उनकी जायज़ है कि अगर मान लो कोई ऐसी बात है तो बाबा को वो क्लियर। जिस तरह से हरिओम पवार साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि व्यक्ति का महत्व नहीं है यहाँ है मुद्दों का महत्व, यहाँ है देश का महत्व, यहाँ है राष्ट्रीय महत्व, यहाँ है आम समाज का महत्व। हमारा देश कैसे मजबूत हो जब काले धन से मुक्त हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, यहाँ सवाल ये है। और इस बात को लेकर हम जनता के बीच में जब भी जाते हैं तो जनता से एक ही आवाज़ आती है कि निश्चित तौर पे हमारा देश भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। वो किसी सरकार का हो या गैर सरकार का हो, सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, किसी बाबा का हो चाहे किसी साहूकार का हो, किसी का भी भ्रष्टाचार हो, इस देश से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल पिताजी, हरिओम पवार जी ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं बनती है वो आदमियों के लिए बनती है, आम आदमी को मतलब उसमें ख्याल नहीं रखा जाता। आम आदमी के लिए वो योजना बनकर एक पर्टिकुलर आदमी के लिए बनती है, जैसा कि 5 करोड़ लोगों का जिक्र किया उन्होंने। इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं, इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो लड़ाई है। यही भ्रष्टाचार काले धन की पैदाइश है। यही जो भ्रष्टाचार है वो काले धन के माँ बाप हैं और इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये देश आम आदमी का है और हमारे 121 करोड़ भारतीयों का है। जब तक सत्ताधीशों के दिमाग में इस बात को नहीं अच्छी तरह से बैठा दिया जाएगा, तब तक यहाँ व्यवस्था परिवर्तन होने वाला नहीं, भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं। और जो हमारी क्रांति है, जो जिसे हम कह रहे हैं कि संपूर्ण बदलाव आना चाहिए, व्यवस्था बदलनी चाहिए, तो 5 करोड़ लोगों के हाथ से ये सत्ता निकलकर 115 करोड़ लोगों के हाथ में आनी चाहिए। यही व्यवस्था परिवर्तन की बात है। बिल्कुल प्रताप जी, व्यवस्था परिवर्तन की बात है। ऐसा ही सवाल कुछ हमने किया प्रदेश के और हिस्सों में, लोगों से जानी उनकी राय क्या है। क्या काला धन वापस आएगा? किस ओर जा रही है रामदेव की क्रांति? क्या कहा राजस्थान के लोगों ने? आइए सुनते हैं। हम मानते हैं कि बाबा का अनशन, बाबा का आंदोलन सफल हुआ है। इसमें हम कोई राजनीति नहीं मानते। वो तो काले धन के लिए लोगों को हमको जगा रहे थे, हमको एक संदेश दे रहे थे। नहीं, ऐसे में अनशन जल्दबाजी इसलिए नहीं थी कि अनशन को का ये रूप तो पहले से प्री डिसाइडेड था कि हमको इतने दिन तक ये अनशन करना है जी। उसमें तो केवल सरकार की हरदर्मी का जायजा लिया गया है। देखा गया है कि सरकार कितने पानी में है, कितना सरकार मान्यता दे रही है, नहीं दे रही है। जब ये मान लिया गया कि सरकार अनशन को आज गांधीवादी तरीके को भी मानने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार के विरोध में जो आंदोलन कर रहे हैं वो निश्चित रूप से सफल होगा, लेकिन समय लगेगा उसके लिए। इस देश को बचाने के लिए संतों ने आगे आकर के हमेशा इस देश भारत को जो है विश्व गुरु बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज जब ये देश इन भ्रष्ट नेताओं के कारण गर्त में जा रहा है, तब बाबा रामदेव ने जो कमान संभाली है इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए, उन्होंने जो 3 नारे दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए हैं। वास्तव में देश में काला धन लाने के लिए कोई भी किसी प्रकार का प्रयास करे वो बहुत ही अच्छा प्रयास है। रामदेव जी को इस तरह सरकार द्वारा कुचलना, उनको बार बार परेशान करना, ये बहुत निंदनीय कार्य है। रामदेव जी का अनशन वास्तव में आम जनमानस के मन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। बाबा रामदेव अपने मिशन में पूर्ण सफल होंगे और आज जो विरोध वो कर रहे हैं वो सही विरोध कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने जो ये मुद्दा उठाया है वो एक पब्लिक इश्यू है। इससे पहले किसी भी लोगों ने ये मुद्दा नहीं उठाया। बाबा रामदेव का जो आंदोलन चल रहा है ये 100% सफलता की ओर अग्रसर है। बाबा रामदेव ने काले धन लाने के लिए जो आंदोलन किया है, उस आंदोलन को यदि आप देखें तो उसमें विविधता भरी हुई है। वो जी चाहते थे कि मैं इस देश के अंदर इस चीज को इतने व्यापक रूप से प्रसारित कर दूं कि आम जनता को ये लगे कभी काले धन को वापस लाना जरूरी है। सरकार जो केंद्र में है वो असंवेदनशील बनी हुई है, उसने बाबा रामदेव से बात नहीं की, लेकिन शरद यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव और एनडीए पूरा जो उनके साथ में बैठा है, तो बाबा रामदेव जो चाहते हैं उसको मिला है। हमारा ये मत है कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल मूल रूप से मिटाया जाए और काले धन को वापस लाया जाए और भारत की जो शक्ति है उसको वापस बढ़ाया जाए। ये देश की भलाई के लिए बहुत ही बेहतर आंदोलन है और अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। तो काला धन है जो भारत का, देश का हक है, इस पे ये वापस आना चाहिए।
अगर भारत का विकास अपन करना चाहते हैं तो इनका सहयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारा भारत का काला धन जो वापस आ सके। और ये जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, दिन ब दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार फैल रहा है, तो बाबा रामदेव जी के साथ मिलकर उनका सहयोग देना चाहिए और उस काले धन से पब्लिक को आराम मिलेगा, उस आराम में सबको फायदा है। कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भी इस देश में क्रांति लाने की पूरे प्रयास किए थे। हम सभी चाहते हैं, आम आदमी चाहता है जो काला धन है वो वापस आए। तो मेरा मानना यह है कि जैसे अभी बाबा रामदेव जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और बाबा रामदेव को अपना ये जो आंदोलन है जारी रखना चाहिए। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव इन दोनों ने जो ये क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, इसके दूरगामी परिणाम मेरे को लगते हैं कि काफ़ी अच्छे निकल करके सामने आने वाले हैं। इस समय जो भ्रष्टाचार और काला धन का जो मुद्दा है बहुत ज़रूरी था और इसके जो स्रोत हैं वो हैं सारे जो कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के जो पूरी सरकार के जो मंत्री हैं, पूरा मंत्रिमंडल इसमें लिपटे हैं। जो भारत देश एक सोने की चिड़िया माना जाता था, आज भी जो आंकड़े हैं वो यही कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया ही है। हमारा कितना धन बाहर रखा हुआ है, यदि वो देश की प्रगति और विकास के लिए लाया जाता है तो हम उनका स्वागत करेंगे। और तो राजस्थान की जनता भी भ्रष्टाचार को खात्मे के साथ ही काले धन की वापसी चाहती है। प्रताप जी, जनता की राय सुन ली, क्या लगता है लोहिया और जेपी का जो इतिहास है वो देश दोहरा पाएगा? देखो अश्विनी, इन सब रिएक्शन से एक साफ तौर पे बात जाहिर है कि जागरण पर्व शुरू हो चुका है देश का, और क्रांति पर्व कब आ जाएगा इसकी कोई पता नहीं है। जब जग जाएगा देश, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, उठेगा तूफान जमाना देखेगा। और इसलिए जागरण काल शुरू हो चुका है। जो नहीं जग रहे हैं उनको समझ जाना चाहिए, जो जगने वालों को सुलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको संभल जाना चाहिए। बिल्कुल प्रताप जी, जो देश है वो अब जागरण की ओर बढ़ रहा है और क्रांति की ओर कब रुख करे इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते चलते आप देखिए क्या कहती है कवि की कलम। नमस्कार। कब तक हम सहते जाएंगे घोटालों की आंधी को, कब तक हम बदनाम करेंगे राजघाट के गांधी को, कब तक काले धन पर यूं ही मौन रहेगा सिंहासन, कब तक यूं ही क्रंदन करता जाएगा जनगण मन।